चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। न्यूमेरिकल इंटीजर वैल्यू टाइप क्वेश्चन है। अ बॉय इज पुशिंग अ रिंग ऑफ मास 2 kg एंड रेडियस 0.5 मीटर विथ अ स्टिक एज शोन इन फिगर. The stick applies a force of 2 Newton on the ring and rolls it without slipping with an acceleration of 0.3 meter per second square. The coefficient of friction between the ground and ring is large enough so that rolling always occurs, and coefficient of friction between the stick and ring is P/10. तो वैल्यू ऑफ P बताना है। यानी बेसिकली मेरे को यहाँ का फ्रिक्शन निकालूंगा, फिर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालूंगा ये स्टिक और रिंग के बीच का, और P निकाल लूंगा ऐसे। तो सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पे एक फोर्स लगाया जा रहा है 2 न्यूटन का, लेट्स से कैपिटल F, राइट। और ये इसको एक एक्सेलरेशन है A इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, करेक्ट। और कौन सा फोर्स कुछ है, एक फ्रिक्शन लगेगा, राइट। फ्रिक्शन किधर लगेगा, देखो अगर वो सेंटर ऑफ मास में लगा रहा है, राइट, तो टिपिकली फ्रिक्शन इधर लगना चाहिए ऐसे, राइट। लेकिन मान लो आपको फ्रिक्शन की डायरेक्शन में कंफ्यूजन है, तो भी टेंशन नहीं, आप एक डायरेक्शन अज्यूम कर लो, राइट, बट कंसिस्टेंट रहो, राइट। उसी डायरेक्शन के साथ आप ट्रांसलेशन का भी इक्वेशन बनाओगे और रोटेशन का भी इक्वेशन बनाओगे, तो वो हो जाता है एडजस्ट। चलो हम उल्टा करते हैं, राइट। हमको पता है मोस्टली फ्रिक्शन इधर लगना है, लेकिन हम इधर अज्यूम करेंगे और आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आ जाएगा बराबर। बस आप साइन कन्वेंशन ठीक से फॉलो करो और कुछ नहीं। तो ये फ्रिक्शन इस तरफ है, ये ऐसा, देखो ये अगर ऐसा इसका एक्सेलरेशन ऐसा है लीनियर, तो इसका एंगुलर स्पीड इस डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर ये इस डायरेक्शन में है तो एक आर ओमेगा ऊपर की तरफ है, तो आपका इधर जो फ्रिक्शन रहेगा स्टिक के साथ वो ऐसा रहेगा। इसको मैं बोलता हूँ F2, इसको बोलूंगा F1। और कोई फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स लिया, दोनों फ्रिक्शन लिए, हो गया, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अभी ट्रांसलेशन का इक्वेशन लगाएंगे और रोटेशन का टाउ इक्वल टू आई अल्फा, टॉर्क नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, और सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो ट्रांसलेशन में क्या है मेरा, इस तरफ F है कैपिटल। चलो एक डायरेक्शंस डिसाइड कर लेते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरफ का निगेटिव ले रहा हूँ, इस तरफ का पॉजिटिव ले रहा हूँ। ये तो हो गया ट्रांसलेशन का। और जब जिस टॉर्क की वजह से मेरा ऐसा होने वाला है रोटेशन, इसको मैं पॉजिटिव लूंगा, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लूंगा और क्लॉकवाइज निगेटिव लूंगा। देखो क्लॉकवाइज की वजह से क्या होगा, आपका अंदर की तरफ जाएगा, राइट, ऐसा, उसको हम ले रहे हैं निगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज जो अपने तरफ आएगा उसको ले रहे हैं पॉजिटिव, ऐसा। चलो अब ट्रांसलेशन का लगाते हैं। तो देखो F इज इन निगेटिव, तो माइनस एफ, और कौन है इधर, ये है माइनस F2। और कोई फोर्स है नहीं, दो ही फोर्स है जो हॉरिजेंटल है, या फिर जिनका कंपोनेंट हो सकता है हॉरिजेंटल में, MA, राइट। तो M इंटू ए भी फिर अभी माइनस में लेना पड़ेगा, सब कुछ माइनस है, तो आपका बेसिकली F प्लस F2 इज इक्वल टू MA हो गया, राइट। F कितना है, 2 न्यूटन। F2 नहीं पता, हम F2 की जरूरत भी नहीं है, F2 अनवांटेड है, हमको इसका निकालना है क्वेश्चन में, F1 का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो F2 को एलिमिनेट करने वाले हैं हम। और M कितना आएगा मेरा, 2 kg और 0.3 Na, 2 प्लस F2 इज इक्वल टू 0.6। ये एक इक्वेशन छोड़ देता हूँ इधर ही, राइट। अब रोटेशन का टॉर्क लगाते हैं, नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, अबाउट ओ लेता हूं मैं, ये जो है ना अबाउट ओ आई अल्फा, राइट, क्योंकि अल्फा ये जो है अबाउट ये रहेगा, ओ रहेगा जो आर अल्फा लेंगे हम वो। तो नेट टॉर्क अबाउट ओ, ये एफ जो है इट इज पासिंग थ्रू ओ, तो उसका टॉर्क नहीं आएगा, आर परपेंडिकुलर 0 हो गया, तो फ्रिक्शन का ही आएगा दोनों। इस फ्रिक्शन का कैसे मोशन होगा, अबाउट ओ, ये इसको ऐसा क्लॉकवाइज कर रहा है, ये इसको ऐसा क्लॉकवाइज करेगा ना अबाउट ओ, तो निगेटिव, तो माइनस F2 इंटू आर, राइट। इसका भी क्लॉकवाइज ही आएगा ऐसा, अबाउट अगर ओ देखा जाए तो ऐसे ही है, तो माइनस F1R इज इक्वल टू आई। आई इसका क्या आएगा, रिंग है, तो mr स्क्वायर रिंग है, तो और अल्फा, अल्फा कैसा है, ऐसा है, ऐसा रोटेट हो रहा है ये, ऐसा, तो अल्फा भी अबाउट ओ देखो तो आप ऐसा ही आ रहा है अल्फा, राइट। अल्फा का जो होगा एंटी क्लॉकवाइज है अल्फा, यानी पॉजिटिव, तो
पॉजिटिव लिखेंगे अल्फा। अल्फा को क्या बोलते हैं? रोलिंग विदाउट, अच्छा अल्फा लिखते हैं, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग यानी ए इक्वल टू आर अल्फा, राइट। तो अल्फा इज इक्वल टू ए बाय आर, इट इज ए इज एसीएम, राइट। तो अभी रख देते हैं वैल्यूज। आर कितना है? हाफ, तो F2/2 माइनस F1 होगा ये, F1/2 इज इक्वल टू M 2 kg, R स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर 1/4 और अल्फा यानी A बाय आर 0.5 हाफ यानी 0.6 ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा इक्वेशन क्या बनते हुए दिख रहा है मेरे को? दूसरा इक्वेशन है 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट, और -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो F2 प्लस F1 -2 से मल्टीप्लाई किया तो -4, राइट, ये 2 और वो कट हो गया, तो इट इज सिंपल, जो भी है -0.6, ये 2 ऊपर होके ऐसा हो जाएगा। ऐसा है एक, ये आपकी इक्वेशन 2। बस इनको सॉल्व करते हैं। F2 एलिमिनेट कर देता हूं मैं पहले तो, राइट। तो इसके नीचे मैं ये लिख देता हूं, इसके नीचे F1 प्लस F2 इज इक्वल टू -0.6 कर देता हूं, है ना, -0.6 कर देता हूं। अब इन दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, है ना, तभी F2 जाएगा ना, F2। तो ये क्या आ गया मेरा? 2 माइनस F1 इज इक्वल टू 1.2, है ना। तो F1 क्या हो गया? 2 माइनस 1.2 यानी 0.8। F1 मेरा 0.8 आ रहा है इसमें। अब F1 क्या आ गया? म्यू एन, एन क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन कौन दे रहा है? F, राइट, इक्वल एंड अपोजिट रहेंगे। तो आपका F1 को मैं म्यू एफ लिख सकता हूं, म्यू 1 एफ लिख सकता हूं 0.8। तो म्यू 1 जो है वो 0.8 डिवाइडेड बाय एफ इज 2 विच इज 0.4। तो मेरा म्यू 1 जो है वो 0.4 आता है। अच्छा, इसको अभी p/10 से कंपेयर करना है और p का वैल्यू बताना है, तो p का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 4। तो 4 इज अवर आंसर।